Welcome to another new video. I am Mohammad Afzal and you are watching Sir Afzal Khoso YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम IBA 5 to 15 की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम इंग्लिश का जो पोर्शन है उसे कवर कर रहे हैं। इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की वीडियो नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा है, उस आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख लें। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लीज़ लिसन डैश मी। अब हमने इस डैश में प्रीपोजिशन लगाना है, तो आप जहन में बिठा लें अपने कि लिसन जो वर्ड होता है, कौन सा, लिसन, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन कैरी करता है। क्या करता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा होता है? वो होता है टू। कौन सा होता है? टू। ये आप अपने जहन में बिठा लें कि लिसन जो होता है वो अपने साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो कैरी करता है, वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन कौन सा होता है? टू। तो अब इस जो डैश है, इस डैश में या फिल इन दी ब्लैंक्स में जो है वो क्या आएगा? इस ब्लैंक में हम टू का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? टू। हो जाएगा प्लीज़ लिसन टू मी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो होगा टू। क्वेश्चन नंबर 17 है, वी शुड बी लॉयल डैश अवर कंट्री। तो अब जहन में बिठा लें कि जो लॉयल वर्ड होता है ना, वो लॉयल वर्ड भी जो प्रीपोजिशन कैरी करता है वो होता है टू। इसके साथ भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। मतलब ये वर्ड जो लॉयल है वो एक फिक्स ही प्रीपोजिशन लेता है, जो कि होता है टू। लिसन भी जो है वो भी टू कैरी करता है, और जो लॉयल वर्ड है वो भी प्रीपोजिशन टू को कैरी करता है। तो इनके साथ ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगेगा टू। तो हम कहेंगे वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री। तो ये ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, टू। क्वेश्चन नंबर 18 है, वी सा टाइगर पासिंग डैश फॉरेस्ट। हमने एक टाइगर देखा जो जंगल में से गुजर रहा था, पास कर रहा था। तो किसी चीज़ में से गुजरना, तो उसके लिए हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसी चीज़ के अंदर से गुजरना, मिसाल तौर हम जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में हमें एक जंगल आ गया है, तो हमें उस जंगल में से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे? थ्रो। कौन सा? थ्रो। उम्मीद करता हूँ मैं जो एग्जांपल दे के आपको समझाना चीज़ चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ के अंदर से गुजरना। फॉर एग्जांपल जैसे जंगल होता है, जंगल के अंदर से होकर गुजरा है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो हम कहेंगे वी सा टाइगर पासिंग थ्रो। ठीक है, पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अब ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ही इज प्राउड डैश हिज बिग बंगलो, या बंगलो। उसे अपने बड़े बंगले पर जो है फख्र है। तो जो प्राउड लफ्ज़ होता है, प्राउड जो वर्ड होता है, उसके साथ एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जो कि होता है ऑफ। कौन सा होता है? ऑफ। फिक्स्ड प्रीपोजिशन प्राउड के साथ जो लगता है वो होता है ऑफ। और एक वर्ड होता है प्राइड। ठीक है, तो प्राइड के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगता है वो लगता है इन। क्या लगता है? इन। प्राउड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, और प्राइड के साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारा जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है प्राउड। ही इज प्राउड। इधर क्या होगा? हमें ऑफ लगाना पड़ेगा, ऑफ हिज बंगलो। काफ़ी कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो ओवर यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर जो लगेगा वो होगा ऑफ। ही इज प्राउड ऑफ हिज बंगलो। क्वेश्चन नंबर 20 है, वी शुड नॉट रिलाई डैश अवर फ्रेंड। वी शुड नॉट रिलाई अवर फ्रेंड। तो अब ये बात जहन में बिठा लें
कि अगर लफ्ज़ किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा हो डिपेंड, डिपेंड वाली मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा हो, कौन सी मीनिंग में, डिपेंड इस्तेमाल हो रहा हो, या रिलाई वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, रिलाई करना मतलब डिपेंड करना किसी के ऊपर, काउंट वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, या बैंक वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, तो उनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। क्या होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कौन सा होता है? वो होता है ऑन। कौन सा? ऑन। तो फिर से सुन लें, अगर डिपेंड वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, या रिलाई, या काउंट, या बैंक, तो उनके साथ हमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करना होता है। तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन आवर फ्रेंड। क्या हो जाएगा? ऑन। तो ये ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अब अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपको ये भी नहीं पता कि फ्रेज़ और क्लास क्या होता है, तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।